वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभान् हेताम्बरादर्निबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् गरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम लोग, कल से हमारी एक चर्चा प्रारंभ हुई है जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि श्राद्ध कर्म जो है क्यों करना चाहिए। तो श्राद्ध कर्म क्यों करना चाहिए, इस पर हमारे परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय वेद दर्शनाचार्य श्री स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज, उनके जो प्रवचन है उन प्रवचनों का हम लोग यथावत जैसा उन्होंने प्रवचन किया उन्हीं प्रवचनों को हम, और मैं समझता हूँ कि बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें कि श्राद्ध कर्म क्यों करना चाहिए। प्राय लोगों को एक शंका रहती है कि श्राद्ध माने क्या है, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, आदि आदि कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो। परंतु हमारे पूज्य महाराज श्री ने वेदों के प्रमाण दे करके, शास्त्रों के प्रमाण दे करके ये सिद्ध किया है कि श्राद्ध कर्म अति अनिवार्य है और करना चाहिए। और कल के प्रकरण में जैसे हमारे आया था कि हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, उसी का नाम है। एक बात आ सकती है कि लोग कह सकते हैं कि अगर हम पितरों को श्राद्ध करते हैं तो फिर पितर अगर आते हैं वो श्राद्ध पाने के लिए, वो वस्तु लेने के लिए आते हैं, तो फिर दिखते क्यों नहीं। ये कल का प्रश्न था कि दिखते क्यों नहीं। देखो, उसके लिए ये विचार करना है कि ये बहुत लोग शंका करते हैं। क्या शंका करते हैं कि अगर पितर आते हैं तो पितर हमको दिखते क्यों नहीं, वो कैसे श्राद्ध ले लेते हैं। तो देखो, बात ये है कि पितरों को हम अपने श्राद्ध में आते देखा नहीं, ये तो सत्य बात है। फिर कैसे माने कि वो श्राद्ध में आते हैं। जब हम श्राद्ध करते हैं वो आते हैं, हम कैसे माने। तो हम तो समझते हैं, हम तो ये समझते हैं कि पितर लोग जो है वो श्राद्ध में आते हैं, दिखते हैं। तो इसलिए हमारे मन में क्या, प्रत्येक के मन में एक शंका रहती है कि बिल्कुल एकदम से कि श्राद्ध हम दें तो श्राद्ध लेने वाले आते हैं या नहीं आते। तो उसके लिए हमारे पूज्य सतगुरुदेव भगवान स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है कि ईश्वर को कोई भी प्रत्यक्ष नहीं देखता। ईश्वर जो है ना, उसको कोई भी प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, क्योंकि ईश्वर है ऐसा सबको मानना पड़ेगा। सब स्वीकार करते हैं कि ईश्वर नाम की सत्ता है, परंतु ईश्वर को कोई प्रत्यक्ष नहीं देखता। फिर भी हम लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं ना, करते, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को हम लोग पूजते हैं। तो कहते हैं कि फिर जैसे हम ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे ईश्वर को हम लोग मानते हैं, वैसे ही हमारे पितृ भी हैं। भले हमको दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी हम उनको मानते हैं और वो आते हैं और हमारा श्राद्ध ग्रहण करते हैं। ऐसा हम लोगों ने
ये विचार किया है। अब इसमें कई प्रकार के पंथ हैं, संप्रदाय हैं। इस भारत भूमि पर तो अनेकों प्रकार के विचारक हैं। तो हम कैसे माने ऐसी बातों को कि जो बात कही जा रही है वो सत्य है? तो इसमें क्या है कि इसका समाधान हम अगर शास्त्रीय दृष्टि से करना चाहें तो पुरुषों के लिए बड़ा कठिन होता है। किसके लिए? पुरुषों के लिए बड़ा कठिन है इसका समाधान करना, क्योंकि शास्त्र हर किसी के समझ में नहीं आते। शास्त्र क्या कहना चाहता है, शास्त्र का क्या मतलब है, वो हर किसी को समझ में आने वाला नहीं है। इसके लिए एक बात है, अगर कोई विचारक हो, अच्छा साधक हो, जो भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति विश्वास रखता हो, श्रद्धा रखता हो, तो उसके लिए समझना कोई कठिन भी नहीं है, वो समझ भी सकता है। जैसे योग दर्शन में एक सूत्र आता है, काया रूप संयमात, काया रूप संयमात तद्ग्राह शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोग अंत धनिम, ऐसे करके वहाँ पर सूत्र आता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे भाई? ये सूत्र का मतलब तो हम समझ गए, तो कैसे समझेंगे? इसे हम ऐसे समझते हैं कि नियम है कि ध्येय और धाता की, ध्येय जो है वो धाता के अधीन हो जाता है। ऐसा नियम आता है, योग सूत्र जो पढ़ते हैं उनको पता है कि जो ध्येय है वो धाता के अधीन हो जाता है। इसका प्रमाण है। तो उसमें क्या आगे विचार करना है कि भक्त के द्वारा निरंतर ध्यान करने पर भगवान का उसके अधीन हो जाना, यानी जिसका हम ध्यान करते हैं वो ध्यान करने वाले के अधीन हो जाना, इसका मतलब यही है। हम भगवान का ध्यान करते हैं कि नहीं करते? तो भगवान का ध्यान करते करते एक दिन ऐसा होता है कि जो भगवान है वो भक्त के अधीन हो जाते हैं। इसी नियम के अनुसार, इसी नियम के आधार पर महर्षि पतंजलि जी ने कतिपय विषयों पर संयम या फिर उत्कृष्ट ध्यान कर उसे अपने अधीन करने लेने की अद्भुत प्रक्रिया बताई है। बात यह है कि वेद पुराण कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे। लोग प्राय कहते हैं कि शास्त्र में कहाँ ये बात लिखी है। भाई शास्त्र पढ़ोगे तब तो पता चलेगा ना, शास्त्र का स्वाध्याय करोगे तब तो पता चलेगा ना। शास्त्र का स्वाध्याय करना नहीं है, शास्त्र के प्रति श्रद्धा है नहीं, तो कहाँ से पता चलेगा? तो कहने का भाव है कि महर्षि पतंजलि जी ने बड़ी सुंदर युक्ति के साथ में विषयों पर संयम और उत्कृष्ट ध्यान कर उन्हें अपने अधीन कर लेने की अद्भुत प्रक्रिया बताई है योग सूत्र में। इसी प्रसंग में हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं कि यह जो सूत्र है ना, एक सूत्र, इसका सामान्य अर्थ यह है कि योगी जब अपनी काया के रूप में, जो अभी अभी सूत्र का उच्चारण किया, उसका अर्थ है कि योगी जब अपनी काया के रूप पर संयम करता है, काया के रूप पर क्या करता है? संयम करता है। तो रूप में स्थित जो रूपमान है ना, वह रूपवान काया का प्रत्यक्ष कराने वाली जो ग्राह्य शक्ति है वो शक्ति स्तंभित हो जाती है। वो शक्ति क्या हो जाती है? स्तंभित हो जाती है। यानी स्तंभित कहने का मतलब उसके अधीन हो जाती है। उसके क्या हो जाती है? अधीन हो जाती है। वह ना चाहे तो भी उसकी काया का कुंठित ग्राह्य शक्ति, यह रूप दूसरे के चक्षु से संबद्ध नहीं हो पाता। जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने खड़ा होने पर भी कोई उसे देख नहीं सकता, यही कारण है कि कई महात्मा देखते देखते अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में आता है। कई लोग ऐसा सुनते हैं, कई लोग ऐसा समझते हैं, और कई लोगों के जीवन में ऐसी कथा कहानी आती है कि भाई भगवान का चिंतन करते करते, भगवान की भक्ति करते करते कई योगी महात्मा जो है अदृश्य हो जाते हैं। उनके द्वारा चक्षु के विषय रूपी ग्राह्य शक्ति कुंठित कर दी जाती है, फिर वे हमें दिखाई नहीं पड़ते। तो कैसे?
अब विचार करें कि जब हम आप जैसे पुरुष योग के प्रभाव से अपने को अदृश्य मानते हैं, योग के प्रभाव से अपने को अदृश्य मानते हैं, अदृश्य कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं योग में ऐसी शक्ति है कि व्यक्ति जो वस्तु पाना चाहे वो पा सकता है, जिस वस्तु की इच्छा हो वो उसे प्राप्त हो जाती है। तो जब योग के द्वारा अदृश्य होने की शक्ति हम प्राप्त कर पाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो कहते हैं कि योग के प्रभाव से अदृश्य होने की शक्ति हमने प्राप्त कर ली। तो अब आप बात समझिए, तो श्राद्ध में आते समय वस्वादि पितृदेव सहित, वस्वादि पितृदेव सहित पितृ क्यों ना ऐसा कर सकेंगे भाई? योग के द्वारा नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो ध्यान रहे कि भगवान ने अपनी विभूतियों में पितरों को अधिष्ठात्या आर्यमा देव को अपनी एक विभूति माना है। इसको ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखना है आपको? कि योग में और भगवान ने अपनी विभूतियों में पितृ के अधिष्ठाता अरिमा देव को अपनी एक विभूति माना है। पितृमाचर्यम चास्मी कहा है ना। तो अब आप पूछ सकते हैं कि आखिर पितृ ऐसा क्यों चाहते हैं, या उनके अधिष्ठाता पितृदेव ही ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर स्पष्ट है। क्या उत्तर स्पष्ट है? उत्तर स्पष्ट है कि अपने जो मर जाने वाले जो मृत जो पितृ हैं उसी प्रकार आए, वंशज उनकी ममता में फंस जाएं, उनसे संकोच और भय करने लगें, तो उस कार्य में बाधा आ सकती है। क्या आ सकती है? बाधा आ सकती है। कभी भी साधक प्रपंच में फंसने से दूर रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रपंच में फंसने से दूर रहता है, हमेशा चाहता है कि मैं प्रपंच से बच जाऊं। तो पितृ क्या करते हैं? पितृ चाहते हैं कि वो कहीं किसी कार्य में बाधक न बन जाए या बाधा न उत्पन्न हो जाए, क्योंकि पद्म पुराण में अगर पाताल खंड का श्रवण करेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे, तो उसमें वर्णन आता है कि पुष्कर यात्रा के समय, पुष्कर की यात्रा के समय वियोग वापी के निकट जब प्रभु राम सीता सहित पितरों का श्राद्ध करने लगे, तो सीता जी को ब्राह्मणों के शरीर में प्रविष्ट दशरथ आदि मृत पितरों का दर्शन हो गया। क्या हो गया? दर्शन हो गया। ये पद्म पुराण के पाताल खंड में आती है कथा, कोई मैं मन घड़त नहीं बात बोल रहा, ना हमारे स्वामी जी बोल रहे हैं। आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये बात मिलेगी। तो कहते हैं कि सीता जी सहित पितरों का जब श्राद्ध करने लगे, तो उसमें शरीर में दशरथ आदि जितने भी उनके पितृ थे वो क्या हो गए? उनके दर्शन हो गया, जिससे माता सीता ने लज्जावश घूंघट निकाल लिया और अन्यत्र चली गई। जब दर्शन हुआ ना, देखा, तो निश्चित सम्मान करना है। तो सम्मान करना है तो कहते हैं माता सीता ने घूंघट ले लिया और वो कहीं दूर चली गई। तो महाराज मनु ने इसकी पुष्टि की है। महाराज मनु ने इसको स्पष्ट किया है। कहते हैं निमंत्रितान ही पितरः उपतिष्ठन्ति तान द्विजान। कहते हैं निमंत्रित, जिनको हम लोग निमंत्रण देते हैं, निमंत्रित ब्राह्मणों के जो मृत पितृ हैं वो वायु की तरह प्रविष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वायु की तरह प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसे पितृस्वरूप ब्राह्मणों का ही श्राद्ध करता पूजन जजन करता है। जब तक वो वायु रूप में प्रविष्ट नहीं होते तब तक उनका श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता। तो जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मणों के द्वारा उनका ही पूजन जजन किया जाता है। तो अब इससे यह बात मानना ही पड़ेगा कि श्राद्ध में मंत्र द्वारा आहुति देने पर, जहाँ आहूत होने पर पितृ आते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पितृ नहीं आते, पितृ आते हैं। उनको
आहूत किया जाता है, उनको आवाहन किया जाता है, तो पितृ आते हैं। पर उन्हें हम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाते। क्या नहीं देख पाते? इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाते। उनके दर्शन के लिए तो दिव्य चक्षु चाहिए। अगर पितरों को, वायु को देखना हो तो उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। तो दिव्य चक्षु कहाँ से मिलेंगे? तो दिव्यम ददाति ते चक्षु, या तो भगवान खुद आकर के आशीर्वाद दें, भगवान कृपा करें, तभी जाकर के वो मिल सकते हैं। तो अब इसमें ये बात जानने वाली है कि जब श्राद्ध के लिए इतने सारे प्रमाण मिलते हैं, जब श्राद्ध के ऐसे प्राणों में, अन्य जो भी ग्रंथ हैं उनमें जब प्रमाण मिलते हैं, तो फिर ना जाने क्यों लोग ये वृथा तर्क वितर्क करते हैं कि भाई पितृ नहीं होते, श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा नाना प्रकार की चर्चाओं का विषय तर्क वितर्क करते हैं। और तो और आपको ये भी बता देते हैं, और तो और जिसे आज के लोग पूरे प्रामाण्य के साथ मानते हैं, वह गीता भी श्राद्ध, पिंडदान आदि क्रियाओं को कितना महत्व देती है, ये देखने वाली बात है। लोग कहते हैं जिसको आज वर्तमान में अगर कोई ग्रंथ है तो गीता है। गीता को हम लोग सब लोग मानते हैं। गीता को तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि गीता में लिखी हुई बात कोई गलत है। तो वो भी कितना महत्व देती है श्राद्ध को, पिंडदान को, आदि क्रियाओं को। देखिए महाभारत युद्ध में, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सबसे पहले यही चिंता हुई। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सबसे पहले चिंता क्या हुई। उनको सबसे पहले यही चिंता हुई कि हमारे जो वंश है ना, जो वंश परंपरा है वो उजड़ जाएगी, उसमें कोई रहेगा नहीं। तो मृत पितृ जो मरने वाले हैं उनको फिर पिंडदान आदि क्रियाओं का कौन करेगा? उन क्रियाओं को पिंडदान कौन करेगा? उनका श्राद्ध कर्म कौन करेगा उनका? तो अर्जुन को आप गीता पढ़िए, गीता में आपने अनेकों श्लोक आपको मिलेंगे जिसमें ये चिंता व्यक्त की है। वो कहते हैं कि भाई पिंडदान कौन करेगा, हमारे पितरों की क्रिया कर्म कौन करेगा? तो वे भगवान से पूछते हैं, भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, मैं अगर युद्ध करूं और युद्ध में ये सब मर जाएंगे, और मरने के बाद में इनकी जो क्रियाएं हैं, जो पिंडदान आदि क्रियाएं हैं, वो कौन करेगा? क्योंकि हमारे वंश भी कोई बचेगा तो है नहीं, तो इसलिए वो उनकी क्रियाएं कौन करेगा? तो कहते हैं शंकर हो नरकाय वह कुलघ्राणा कुलस्य च पतंती पितरो होषणा लुप्त पिंडो दद क्रिया। ये कहा उन्होंने कि अर्थात हे कृष्ण, हे भगवान, आप मुझे बताइए कि हम लोगों का परस्पर युद्ध होने से जब कुल ही नष्ट हो जाएगा, ना हम बचेंगे ना वो बचेंगे, यानी कि हमारे कुल में कोई रहेगा ही नहीं। जब सब नष्ट हो जाएगा तो कुल के नष्ट हो जाने पर कुल का सनातन धर्म भी नष्ट हो जाएगा। सनातन धर्म का उल्लेख यहाँ क्यों किया? क्योंकि हम वेद परंपरा को, वैदिक वांग्मय को मानते हैं, इसलिए हम कौन हैं? सनातनी हैं। तो कहते हैं सनातन धर्म ही नष्ट हो जाएगा और अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा। और जब अधर्म बढ़ता है तो आपको पता है फिर क्या होता है। क्या बात है, कितनी सुंदर चर्चा है, इसको आप अगर श्रवण करें तो दिमाग खुल जाएगा। हम सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कमी हमारे सनातन संस्कृति में यही है कि हम अपने मूल ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते। मूल ग्रंथों से हम बहुत दूर हैं, और मूल ग्रंथों का जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए। तो बात ध्यान दीजिए, अर्जुन ने चिंता व्यक्त की है। वहाँ पर अर्जुन ने कहा है कि हमारा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा और अधर्म बढ़ जाएगा। फिर अधर्म बढ़ने से क्या होता है भाई? तो कहते हैं अधर्म बढ़ने से कुल की जो स्त्रियां होती है ना, कुल की जो स्त्रियां होती है वो दूषित हो जाती है। क्या हो जाती है? दूषित हो जाती है। जिस कुल में अधर्म बढ़ जाए, आज भी वर्तमान में भी ये आवश्यक है जानना
कि जिस कुल में अधर्म बढ़ जाता है उस कुल की जो स्त्रियां वो दूषित हो जाती हैं। अगर दूषित हो जाएंगी तो फिर वहाँ पर आपको पता ही है, जिस घर की स्त्री दूषित हो जाती है उस घर में आने वाले बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? वर्णशंकर। क्या होते हैं? वर्णशंकर पैदा होते हैं। और वर्णशंकरों के द्वारा दिया हुआ पिंड जलादि जो दान है वो पितरों तक नहीं पहुंचता। सुनो बात को ध्यान से मेरे सनातनियों, ध्यान से सुनो इस बात को। जिस घर की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं उस दूषित स्त्री के गर्भ से वर्णशंकर पैदा होते हैं, और वर्णशंकर पैदा जब होते हैं तो उनके द्वारा दिया हुआ जो पिंड है, जल है, उनको पितृ नहीं लेते, क्योंकि वो पितरों तक पहुंचता ही नहीं है। पितृ उनको कभी भी ग्रहण नहीं करते। तो फलता क्या होता है? उसका फल क्या है? तो फलता कुल नाश के साथ साथ पितरों का भी पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? कुल नाश के साथ साथ पितरों का भी पतन हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं, इस प्रकार हम समझ सकते हैं श्राद्ध के विषय में कि भाई देखो, एक बात तो सत्य है कि शास्त्र को जो नहीं मानता उसके जीवन में कठिनाइयाँ तो आती है। तो ये जो बात अभी अभी हम लोग कर रहे हैं, जिस बात की चर्चा चल रही है कि भाई वर्णशंकर पैदा होते हैं, तो इस प्रकार जब श्राद्ध के विषय में जब गीता है, भागवत है, रामायण है आदि सभी सामान्य ग्रंथों के प्रबल प्रमाण मिलते हैं, तब हमें इसमें संदेह ही क्यों होता है? तब हम ऐसा संदेह क्यों करें कि भाई श्राद्ध नहीं करना चाहिए, श्राद्ध करने से कोई फल नहीं है, श्राद्ध का कोई महत्व नहीं है? फिर ऐसी विचार, ऐसा मन में भाव क्यों होता है? कारण क्या है? कारण क्या है? इस कारण को समझना चाहिए। कारण क्या है? कर्म है। और क्या कर्म है, क्या धर्म है, इसको तो जानना चाहिए ना। क्या कर्म है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, ऐसी जिज्ञासा करने वालों के लिए तो एकमात्र श्रुति ही प्रबल प्रमाण है। क्या प्रमाण है? श्रुति। श्रुति ही प्रबल प्रमाण है। मनु महाराज कहते हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा आपको। मनु महाराज कहते हैं कि धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति ही। धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति। जो धर्म की जिज्ञासा करते हैं, जो धर्म को जानना चाहते हैं, अधर्म को जानना चाहते हैं, धर्म को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रमाण है? श्रुति प्रमाण है। श्रुति प्रमाण है। इसका कहने का मतलब है कि हमारा वैदिक वांग्मय जो भी है, वेद से सम्मत जो भी कर्म है, उसको करने में हमारे श्रुति प्रमाण है, और उस श्रुति प्रमाण के द्वारा ही हम लोग इस कर्मों को करते हैं। तो देखिए, फिर भी जब श्रुतियाँ प्रमाण है, इतने प्रमाण देने के बाद भी दुर्भाग्यवश युक्ति और पुराणादि प्रबल प्रमाणों के रहते इन बातों में आस्था ना करें। उनकी असाध्य दुर्बुद्धि व्याधि की चिकित्सा भववैद्य बांके बिहारी प्रभु श्री कृष्ण ही करेंगे भाई, दूसरा तो नहीं कर सकता। जिसको किसी बात पे विश्वास ही नहीं है, श्रुति भी प्रमाण नहीं मानता, जो प्राणों की बात नहीं मानता, गीता की बात नहीं मानता, तो उसकी रक्षा तो फिर भगवान ही करेंगे, दूसरा तो नहीं कर सकता। हाँ, इस प्रसंग में एक बात यहाँ पर कह देना, हमारे स्वामी जी कह रहे हैं कि उचित है। क्या उचित है भाई? इस बात को कह देना उचित होगा कि पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का यह कर्म श्राद्ध विधि पूर्वक और श्राद्ध पूर्वक ही होना चाहिए। मैं पुनः फिर बोल देता हूँ, यहाँ पर इतने प्रमाण देने के बाद भी, इतनी चर्चा करने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का यह कर्म श्राद्ध विधि पूर्वक और श्राद्ध पूर्वक ही होना चाहिए, दूसरा कोई इसका विधान नहीं है। साथ क्या करना चाहिए? साथ ही इसमें किसी प्रकार का वित्तसाष्ट्य नहीं करना चाहिए, अर्थात अपनी शक्ति होते हो भी कृपणता, कंजूसी दिखाना। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं पता है?
बड़ी विडम्बना है साहब, इस संसार की बड़ी विडम्बना है। अपने लिए सब कुछ चाहिए खाने के लिए और अपने बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं देते। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि इसमें बिल्कुल भी कृपणता नहीं करनी है, कंजूसी नहीं करनी है। श्राद्ध विधि करो तो पूरे मन से करो, पूरी श्रद्धा के साथ करो, तब वो फल देती है, तब आपके पितृ उसको ग्रहण करते हैं। कंजूसी से देना, फॉर्मेलिटी पूरी करना, तो फिर वो श्राद्ध कर्म नहीं कहलाता, वो तो सिर्फ दिखावा है। तो दिखावे से हमेशा बचना चाहिए। तो इसलिए आजकल जो श्राद्ध करते हैं ना, वो करते भी हैं, वे प्राय क्या करते हैं, विधि पूर्वक और श्राद्ध पूर्वक नहीं करते, बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो उसका कोई फल नहीं सज्जनों, ये ध्यान से सुन लो, उसका कोई फल नहीं है। वो आपको कभी भी फल नहीं दे सकता, क्योंकि उसका फल मिलेगा ही नहीं। श्राद्ध विधि पूर्वक किया जाना चाहिए, तभी जाकर के उसका फल मिलता है। और विधि क्या है, हमारे शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रों में जो विधि बताई है, अच्छे ब्राह्मण के द्वारा अगर आप उस श्राद्ध कर्म को करवाते हैं तो वो फलीभूत होगा, उसका फल मिलेगा आपको। इसलिए उन्हें श्राद्ध का पूरा फल नहीं मिल पाता। जो कंजूसी करते हैं, कृपणता करते हैं, उनको फल नहीं मिल पाता, कभी नहीं मिलता। आज तो यह क्या करे, कहना पड़ रहा है कि बड़ा दूषित क्रम चल गया है कि श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को निमंत्रित करेंगे तो उसे लोटा या गड़वी जो होती है, लोटा गड़वी ऐसी दान करेंगे जिसमें जल में कोई हाथ धोना भी पसंद ना करे। ऐसे वस्त्र देंगे कि जिसको कोई पहनना पसंद ना करे। ऐसा अन्न देंगे कि जिसको कोई खाए ना। तो क्या फायदा भाई साहब ऐसे श्राद्ध करने का, कोई फायदा नहीं है। तो श्राद्ध करने हैं तो विधि पूर्वक करो, श्रद्धा के साथ करो। तो ब्राह्मण को निमंत्रण तो दिया, ब्राह्मण आए बेचारे, तो उनको क्या दिया, जो किसी काम आने वाली वस्तु नहीं है उनके हाथ में पकड़ा दी। ब्राह्मण तो बेचारे संतुष्ट होते हैं, उनको तो कुछ ऐसा करना नहीं है, जो दिया लेके चल दिए। तो क्या फायदा है इस श्राद्ध का। आप धोती देंगे, वस्त्र देंगे, ऐसा देंगे जो कोई पसंद नहीं करता, जिसको पहनना कोई पसंद नहीं करता। तो ब्राह्मण को अगर देना हो तो कुछ उचित वस्तु देनी चाहिए जो उसके उपयोग में आ जाए। यह आज के श्राद्ध कर्ताओं की श्रद्धा है। जो श्राद्ध कर्म चल रहा है, ये वर्तमान में पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए इसकी चर्चा आ रही है। तो आजकल के लोगों का, ये श्राद्ध कर्ताओं की यह श्रद्धा है कि ब्राह्मण को बुलाओ और उसको सबसे घटिया वस्तु दो जो उसके किसी काम आने वाली नहीं है। अब तो सज्जनों ऐसी स्थिति आ गई है, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बाजारों में भी सामानों के दो स्तर बन गए। मैंने देखा, आप लोग भी देखते होंगे कि बाजार में भी सामान के दो स्तर बन गए हैं। किसी दुकान में अगर सामान लेने जाएं तो दुकानदार पहले पूछेगा कि दान के लिए चाहिए या आपको अपने लिए